इमरान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नंबर ब्लॉक पर डाल दिया और जनरल फैज़ का भी। ठीक है, मैं आपको बड़ी अंदर की बात बता, अंदर की बात छप चुकी है, बात छप हाँ जी, हाँ, ये छप भी गई, छप गई है बात है। अब यहाँ से हेडलॉक, इधर से डेडलॉक, व्हाट इज़ द वे आउट? ये पीटीआई के लिए भी अच्छा शगुन नहीं है और ना पीटीआई के वर्कर्स के लिए और ना ही उनके रहनुमाओं के लिए, क्योंकि एक तो कुदरत जो सज़ा देगी सो देगी, लेकिन मुसलमानों के जज्बात जो हैं वो इस पर चूँकि बहुत जल्द इश्तिहाल में आ जाते हैं, इसलिए जितनी जल्दी इमरान खान साहब चाहें, मेरा मशवरा है उनको एक दोस्त की हैसियत से कि वो इसको स्टीम ऑफ कर सकते हैं, मजम्मत कर दें। और कौम से नहीं माफ़ी मांग रहे आप, अपने रसूल से जिसके आप दावेदार हैं कि आप उसके फॉलोअर हैं, आप उसके पैरोकार हैं, उनकी हुर्मत की खातिर अगर आप ये कर देंगे तो ये मामला यहाँ किसी हद तक सर्द खाने में चला जाएगा। दूसरी बात ये है लेट मी ऐड वन पॉइंट, टीआरपी हैज आल्सो कंडेम्ड दिस सेक्शन। गुड, सारे ही करेंगे, तमाम मुसलमानों को करना बनता है। दूसरी बात यह है कि ये चोर 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 वो तो कहे जिसके अपने बगल में चोर ना हो। मैं वसूख से कह रहा हूँ और आप सब जानते हैं कि चोर हर तरफ है, बिल्कुल ठीक बात है। जो उनके बगलों में चोर हों उनको दूसरे को चोर कहते हुए 2 दफ़ा सोचना चाहिए। अब आ जाए इस तरफ, देखिए गुजारिश ये है ये तो एक मजहबी मामला है, अब सियासी तौर पर आप आ जाइए। इनको फैसिलिटेट ना किया होता, इनके जो मुखालफीन थे उनके बारे में उनका रवैया थोड़ा सा मुख्तलिफ ना होता तो ये इक़्तिदार के जीने नहीं चढ़ सकते थे। अब चूँकि किसी एक इख्तलाफ की वजह से किसी एक फ़र्द के साथ आपकी कुटी हो गई है तो ये आप अपने रवैये पर गौर करें। फिर मैं कह रहा हूँ कि ये भी अहम बात है, मैं इसका जवाब देना चाहूँगा जो आपने बात की। पाकिस्तान की तारीख में एस्टेब्लिशमेंट के बगैर, शेयरिंग ऑफ पावर किए बगैर इस वक्त कोई सियासतदान बुखारी जो है साहब, वो हुकूमत इमरान नहीं खान ने एक ऐसी सोच डेवलप की अभी रिसेंटली पिछले 6 हफ्तों में, वो ये समझ बैठे हैं कि अपोजिशन से लेके अदारे और अदारों से लेके जो रियासत के बाकी सतून हैं तमाम मिल के उनके एंटी हो गए और वो ये समझ रहे हैं कि वो सर्वाइव कर जाएंगे। नहीं, वो ये समझ रहे हैं कि वो एक ऐसी रेवोल्यूशन की बुनियाद रख दी है जिसको वो ईद के बाद इस लेवल पे ले जाएंगे जहां वो इन तमाम जो उनके अपोनेंट हैं उन सबको नॉक डाउन कर देंगे। आप नए इलेक्शन में जाना चाहते हैं, ज़रूर जाइए। आप ये कहते हैं ना इलेक्शन आपकी मर्जी के हों, हुकूमत आपकी मर्जी की बने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपकी मर्जी का हो, ये जो ख्वाहिशात हैं शायद ये पूरी नहीं होंगी। आपको एक हक है, वो है पार्टी बनाना, जाके लोगों से वोट मांगना और उन वोटों को तस्लीम करना। और मैं आज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, आप इस टेबल पे बैठे, ये पार्टी किसी भी इंतखाबी नताइज को नहीं मानेगी। ये मैं आज कह रहा हूँ, इन द मंथ ऑफ अप्रैल जो उनका रवैया है। और जो बात आपने की है, आपने बिल्कुल सही बात की है, तो हर आदमी टारगेट होगा, तो फिर कौन बचेगा? और याद रखें, दुश्मनियां जो होती हैं ना, ये दूर तक जाती हैं, इसका नुकसान गरीब वर्कर को होता है। ये जो अरबों खरबों रुपया कमा चुके होते हैं ना, जिस अरब और खरब को बचाने के लिए फिर ये सियासत कर रहे हैं या करते रहे हैं या आपके सामने हैं और नारे मार रहे हैं अपने मुखालफिन के, इनको तो नुकसान नहीं हुआ। इनके पास तो प्राइवेट जहाज भी हैं, ये तो उड़ के चले जाएंगे, ये तो उस वकूए के लिए इतना पैसा लगा देंगे कि वकूए में इनका नाम ही नहीं होगा। लेकिन मेरा गरीब वर्कर मर जाएगा, खा वो कोई भी सियासी सोच रखता हो, मुझे उससे हमदर्दी है, मुझे उसके ख़ानदान से हमदर्दी है। इफ्तिखार साहब ठीक बात कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे जो मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये बन गया है कि हम किसी भी सियासी नज़रिए को, मुझे नहीं समझ आ रही, बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहे। और ये ऐसी बदकिस्मत सिचुएशन है, मैं समझता हूँ कि जो दिन ब दिन इसमें और ज़्यादा गहराई आती जा रही है, जिससे अदम बर्दाश्त और इस हद तक नफरत अंगेज़ी बढ़ती जा रही है कि हम किसी के सियासी नज़रिए को बर्दाश्त नहीं कर। और ख़ासकर इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी ने ये समझ बैठे हैं कि जो उनको 1,72,00,000 वोट मिले हैं वो सारे के सारे दीनदार हैं, मदीना की रियासत के रखवाले हैं, वो सारे के सारे एंटी अमेरिकन हैं और वही कट्टर मुसलमान है और वो कट्टर मुहब्बे वतन है। बाकी जो बाकी लोग हैं 1,32,00,000 जिनको वोट मिला है वो सारे दे सारे। और यार ये क्या सोच है, हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, हमारा नजरिया कुछ भी हो सकता है, हम चाहे जैद को दें वोट चाहे बकर को वोट दें, लेकिन हमारा मकसद एक होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इसका एक और एंगल भी है। देखें,
शाहजैन बुकी के साथ जो हुआ उसका रद्द-ए-अमल बलोचों की तरफ से फौरी तौर पे एक शहर में आया। वहाँ पे बिलावल भुट्टो भी गया हुआ है। अगर खुदा न खास्ता उसके साथ कुछ हुआ तो रद्द-ए-अमल सिंध में भी आएगा। जहाँ जहाँ के लोग गए हैं रद्द-ए-अमल आएगा। तो आप चाहते क्या हैं? आप पूरे मुल्क को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी मर्जी की हुकूमत लाने के लिए दाव पे लगाना चाहते हैं। आई एम वेरी सॉरी, ये कोई सियासी रवैया नहीं है, ये तो कल्ट का रवैया हो सकता है, एक ऐसे ग्रुप का रवैया हो सकता है जो सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार चाहता है। ये जो आप कल्ट की बात यूज की है, कल्ट का रवैया अख्तियार किया जा चुका है।